डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्र के विकास में उनका बहुत गहरा योगदान रहा है। वह उन उत्साहपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए एक आकर्षक व्यवसाय दिया। संक्षेप में कह सकते हैं कि भारत गणराज्य को आकार देने में प्रमुख वास्तुकारों में से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय व माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि माता धार्मिक महिला थी। वे राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। डॉक्टर प्रसाद का बाल विवाह 12 साल की उम्र में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। उन्होंने वर्ष 1902 में प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1915 में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से मास्टर इन लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1916 में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपना कानूनी करियर शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। जब गांधी जी स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए बिहार के चंपारण जिले में एक तथ्यान्वेषी मिशन पर थे, तब उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने का आह्वान किया। गांधी जी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को परिवर्तित किया। सबसे महत्वपूर्ण जाति और अस्पृश्यता संबंधी विचार था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इसके उपरांत उनका संपूर्ण जीवन दर्शन ही बदल गया। वर्ष 1918 के रॉयल एक्ट और वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी के और करीब ला दिया। डॉक्टर प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और वर्ष 1921 में पटना में एक नेशनल कॉलेज शुरू किया। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। डॉक्टर प्रसाद के नेतृत्व में बिहार के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह चलाया गया। नमक बनाते समय स्वयंसेवकों के अनेक दलों की गिरफ्तारी हुई। तब उन्होंने और स्वयंसेवकों को बुलाया। जनमत ने सरकार को पुलिस को वापस लेने और स्वयंसेवकों को नमक बनाने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने फंड जुटाने के लिए तैयार किए गए नमक को बेच दिया था। उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह आधिकारिक तौर पर वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद वे दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1946 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया। जुलाई 1946 में जब भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई तो उन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियों में शामिल है राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त और कर्मचारी समिति और संचालन समिति। 26 जनवरी 1950 को भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति मिल गया। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें दोबारा
राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। ये पहली व आखिरी बार था जब एक ही इंसान 2 बार लगातार राष्ट्रपति बना था। 1962 तक वे इस सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे। 1962 में ही अपने पद को त्याग कर वे पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में रहकर जन सेवा कर जीवन व्यतीत करने लगे। 1962 में अपने राजनैतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वे एक विद्वान, प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चयी और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्ति में अपने जीवन के अंतिम कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया।